हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांजिस्टर रेडियो का पूरा सर्किट डायग्राम और कनेक्शन डायग्राम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एक एंटीना कॉइल जो कि फेराइट रॉड के ऊपर लगा हुआ है। ये है मीडियम वेव का एंटीना कॉइल। तो जब हम रेडियो का बैंड सिलेक्ट करते हैं मीडियम वेव से शॉर्ट वेव 1 शॉर्ट वेव 2, तो हम एंटीना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल जो है उस बैंड का, उसके कनेक्शन को हम चेंज करते हैं बैंड स्विच के थ्रू। तो इस वीडियो में हम मीडियम कॉइल का ऑसिलेटर कॉइल और एंटीना कॉइल के थ्रू आपको समझाएंगे, क्योंकि कनेक्शन सब सेम रहेंगे। जब हम बैंड को चेंज करते हैं बस इस दो कॉइल का हम कनेक्शन को चेंज करते हैं, बाकी इसका जो आईएफ सेक्शन, इसका जो ट्यूनिंग गैंग वो सेम रहते हैं। तो ये है हमारा एंटीना कॉइल जिसका स्टार्टिंग पिन नंबर है 1। यहाँ से इसका पिन नंबर मतलब जो कॉइल है इसका वाइंडिंग शुरू होता है और बीच में एक टैपिंग है। थोड़ा वाइंडिंग के बाद, थोड़ा टर्न वायर को वाइंडिंग के बाद यहाँ पर एक टैपिंग है जो कि 2 नंबर पॉइंट है, और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा वाइंडिंग करने के बाद एकदम लास्ट जहाँ पर कॉइल का वाइंडिंग ख़त्म होते हैं वो है पॉइंट 3। तो चलिए इसको हम ट्यूनिंग गैंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये आ गया हमारा ट्यूनिंग गैंग। इसका बीच वाला पॉइंट हमेशा ग्राउंड होते हैं और एंटीना कॉइल का 2 नंबर पिन ग्राउंड होते हैं। तो इसको, इन दोनों को हम आपस में ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और 3 नंबर पिन को हम ट्यूनिंग गैंग के एक साइड के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और 1 नंबर जो पिन है जो हमारा एंटीना कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डायरेक्ट हमारा ट्रांजिस्टर रेडियो का जो आईएफ सेक्शन है उसका जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है BA494B ट्रांजिस्टर के बेस में जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एल बोर्ड ट्रांजिस्टर रेडियो का बोर्ड आपको दिखाएंगे जहाँ पर बेस में इस लाइन को हम कनेक्ट करेंगे एंटीना का। तो 2 नंबर पिन को हम बोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये आ गया हमारा ऑसिलेटर कॉइल जो कि मीडियम वेव का ऑसिलेटर कॉइल है। ऑसिलेटर कॉइल में टोटल 5 पिन रहते हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉइल रहते हैं। एक कॉइल में 3 पिन और एक कॉइल में 2 पिन। एक कॉइल में हमें बीच में एक टैपिंग रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर पॉइंट है ये है हमारा कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा वाइंडिंग के बाद जो 4 नंबर पॉइंट है इसका टैपिंग, और उसके बाद थोड़ा सा वाइंडिंग के बाद ये 5 नंबर जो है वो लास्ट इसका कॉइल का जो एंडिंग पॉइंट है। तो 3 और 4 के बीच में हमें ओहम्स थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे और 4 के 5 के बीच में हमें थोड़ा ओहम्स कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम वाइंडिंग है। तो और ऊपर में जो छोटा सा कॉइल है उसका L1 और L2 पॉइंट होते हैं। तो टोटल 5 पॉइंट मिल जाते हैं हमें। तो चलिए इसको कैसे कनेक्ट करते हैं दिखाते हैं। 3 नंबर पॉइंट को हम गैंग के साथ ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं ट्यूनिंग गैंग के साथ, और 4 नंबर पॉइंट को हम सीधा लेके जाएंगे बोर्ड में, और 5 नंबर पॉइंट जो होते हैं वो ग्राउंड होते हैं। इसको हम इसी कनेक्शन का जो कॉमन ग्राउंड है जिसमें गैंग, एंटीना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल सबको हम एक ही ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये देखिए इसका जो दूसरा कॉइल है इसका L1 और L2, ये लाल और हरे रंग के जो वायर होते हैं L1 L2, इसको हम डायरेक्ट बोर्ड में लेके जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एंटीना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल का कनेक्शन। शॉर्ट वेव के लिए कनेक्शन सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पर शॉर्ट वेव का ऑसिलेटर कॉइल लग जाएंगे और शॉर्ट वेव का एंटीना कॉइल लग जाएंगे। ट्यूनिंग गैंग सेम रहेंगे। तो चलिए इसको हम बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये है हमारा एल शेप ट्रांजिस्टर रेडियो का बोर्ड, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 4 बैटरी लगे हैं, मतलब टोटल 6 वोल्ट हैं। यहाँ पर देखिए स्पीकर जो है हमने स्पीकर इन दोनों पॉइंट पे लगाए हैं। तो ये है हमारा बोर्ड का पॉजिटिव सप्लाई। कुछ बोर्ड में पॉजिटिव सप्लाई इस साइड में रहते हैं, वो हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर जो 2 कैपेसिटर 220 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर रहते हैं उसका पॉजिटिव सिरा किस साइड में है उसको देखकर हमें इसका पॉजिटिव नेगेटिव का जो सप्लाई लाइन है वो पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं एम्पलीफायर। यहाँ पर जो एम्पलीफायर सेक्शन रहता है इस साइड में उसका इनपुट देखिए। एम्पलीफायर सेक्शन का जो इनपुट है इसको हमने वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाला पॉइंट पे लगाए हैं। ये 10 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर है, इसी से हमारा वॉल्यूम कंट्रोल होते हैं। और इसके ऊपर एक स्विच लगे, मतलब टिक टिक करके हम इसको वॉल्यूम के साथ ही रेडियो को जो ऑन करते हैं ना, तो वो एक स्विच का कनेक्शन भी यहाँ पर होते हैं। तो ये देखिए बैटरी का जो ग्राउंड है ये इस स्विच के थ्रू इस पॉइंट में आ गया है, और यहाँ पर स्विच जब ऑन होते हैं, हम जब इसको घुमाते हैं तो स्विच ऑन होकर इस सप्लाई को इस वायर से हमें इस बोर्ड में ग्राउंड कनेक्शन मिल जाते हैं। और पॉजिटिव तो पहले से ही लगा हुआ है।
तो ये हो गया इसका सप्लाई और स्पीकर का कनेक्शन और एम्पलीफायर का कनेक्शन। ये देखिए ये जो ग्रीन वाला वायर यहाँ पर निकले हैं, ये है IF सेक्शन के जो ऑडियो आउटपुट निकल रहा है IF सेक्शन, उसको हमने यहाँ पर फिट किया और इस वॉल्यूम कंट्रोल के थ्रू हमने यहाँ पर इसको सप्लाई दे दिया, सॉरी यहाँ पर इसको भेज दिया एम्पलीफायर सेक्शन में। तो यहाँ पर अपने जो 5 वायर हमने निकाले हैं उसी को हमने इसी जगह पर कनेक्ट करना है। ये देखिए ये जो बेस वाला लाइन है यहाँ पर एंटेना कॉइल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और ऑसिलेटर कॉइल का जो 4 नंबर पिन है वो यहाँ पर आ जाएंगे और ऑसिलेटर कॉइल का जो L1 और L2 मतलब दूसरा साइड का जो कॉइल है उसका दोनों लाइन यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये है हमारा योलो IFT का बीच वाला पॉइंट है। ये देखिए 3 पॉइंट है ना, यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट, ये ग्रीन वाला इसका बीच में कनेक्ट होगा और ग्राउंड आप इस बोर्ड का कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पर इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो पहले हम ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन को समझ लेते हैं क्योंकि इस बोर्ड में 2 पार्ट रहते हैं, एक ऑडियो एम्पलीफायर और एक है IF सेक्शन। तो ऑडियो एम्पलीफायर के लिए हमने ये देखिए 2 कैपेसिटर लगाए हैं 220 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट का। तो इसका नेगेटिव सिरा यहाँ पर लगे हैं नेगेटिव साइड में, इसका पॉजिटिव सिरा यहाँ पर, बीच में हम दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा स्पीकर का नेगेटिव पॉइंट मिल जाएंगे स्पीकर आउटपुट का। तो चलिए स्पीकर को दिखा देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने 2 सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लगाए हैं 188 188 नंबर के, जो कुछ ऐसे कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर में इस साइड में 2 वायर रहते हैं, इस साइड में 4 वायर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कॉयल ऐसे और यहाँ पर 2 कॉयल का टोटल 2 4 वायर, और एक कॉयल का 1 वायर, एक कॉयल का 1 वायर, ऐसे 150 ओम्स का रेजिस्टेंस के थ्रू हम स्पीकर के साथ और ट्रांजिस्टर के साथ ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। और इस कॉयल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बीच में लगा देते हैं, दूसरी साइड में भी ऐसे लगा देते हैं और एक 0.01 माइक्रोफैराड मतलब 103 कैपेसिटर के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें और 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं, ये देखिए BC548B, इसका जो कलेक्टर वाला पिन है, सॉरी इमीटर, ये यहाँ पर लग गया है, ये देखिए। और इसको हम यहाँ पर 6.8 के और 222 pF कैपेसिटर के थ्रू पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, वो भी 150 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहे हैं ये लाइन। और यहाँ पर हमने एक 4.7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और एक 150 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर को। और यहाँ पर हमारा जाएगा ऑडियो इनपुट, जहाँ पर हम एक 22 pF का कैपेसिटर लगा रहे हैं। और ये देखिए 220 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू हम इन दोनों पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको 22 ओम रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये 100 किलो ओम्स रेजिस्टेंस है, ये फीडबैक देने के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर स्पीकर लाइन से आया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑडियो सेक्शन है, ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन, वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं IF सेक्शन। IF सेक्शन का डायग्राम कैसे होते हैं। तो IF सेक्शन के लिए हम पॉजिटिव लाइन और ग्राउंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो कि BF494B है। इसका जो बेस है, मतलब इस ए वाला पॉइंट जो है, ये है बेस, इमीटर और कलेक्टर। तो बेस वाला लाइन पे देखिए 103 मतलब 0.01 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर इनपुट होगा, जो कि एंटीना कॉइल का 1 नंबर पिन से आया है, जो आपको येलो लाइन दिखाए थे पहले। और ये देखिए यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 470 किलो ओम्स, ये है। उसके बाद हम ऑसिलेटर कॉइल का जो L1 वाला पिन है उसको हम कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और इमीटर को हम एक 0.005 कैपेसिटर के थ्रू OSC4 मतलब ऑसिलेटर कॉइल का 4 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक 220 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू हम ग्राउंड करेंगे। तो हम एक 0.01 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और एक 220 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करके हम लाइन को आगे लेके जाएंगे
ये है 2.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस और ये है 220 ओम्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आइप शुरू होता है जो कि येलो आइप होता है। येलो आइप का जो पिन है हम इसको कनेक्ट करते हैं। बीच वाला पॉइंट में हमारा ऑसिलेटर कॉइल का 2 नंबर L1 मतलब L2 मतलब L2 वाला जो वायर है वो कनेक्ट होगा और ए वाला पिन को हम छोड़ देते हैं, ये नॉट कनेक्टेड रहेगा। और आउटपुट सेक्शन में हम जो दो पिन निकलते हैं, इसको एक को हम 3.3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड और एक 220 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा पिन को हम दूसरा एक ट्रांजिस्टर के बेस में लगाएंगे जो कि BF495C ट्रांजिस्टर है। और इमीटर वाला पॉइंट को हम एक 100 किलो ओम रेजिस्टेंस और 103 मतलब 0.01 कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड करेंगे और कलेक्टर पिन को हम आगे लेके जाएंगे। तो ये है हमारा ग्रीन IFT, जिसको हम बीच वाला पॉइंट को हम एक 330 ओम्स रेजिस्टेंस के साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और दो साइड का जो पिन है उसको हम पैरेलली एक 2.2 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे और उस वायर को हम जो BF495C ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे और बीच वाला पॉइंट को हम 0.04 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इस साइड के कनेक्शन कंप्लीट। तो आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ से जो दो आउटपुट निकालते हैं, तो एक वायर को हम एक 0.1 माइक्रोफैराड मतलब 100,000 कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और 220 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। और दूसरा पिन जो है उसको हम डायरेक्ट एक BF495D ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट करेंगे और इसका इमीटर पिन को हम डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर पिन जो है उसको हम आगे लेके जाएंगे वाइट IFT के लिए, जो कि हमारा डिटेक्टर आइप है। तो डिटेक्टर आइप का जो बीच वाला पॉइंट है उसको हम एक 220 ओम्स रेजिस्टेंस के साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और एक 0.04 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और उसका जो और एक पिन होता है उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि उसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो इस आइप का जो आउटपुट पिन 2 है, एक पिन को हम डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा पिन को हम एक डायोड के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये जो डायोड आप देख रहे हैं ये है OA79 डायोड, जो कि एक जर्मेनियम डायोड है और डिटेक्टर डायोड है। तो इस डायोड का जो पॉजिटिव वाला सिरा है वो IFT के साइड में है और नेगेटिव वाला सिरा जो है वहाँ पर हमने दो कैपेसिटर लगाए हैं जो कि 103 मतलब 0.01 माइक्रोफैराड के थ्रू ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुए हैं और बीच में जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं वो है 1.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। और अब हमें ये योलो IFT से एक वायर लेके यहाँ पर 100 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फाइनली हमें ऑडियो आउटपुट यहाँ से मिल जाएंगे। इसी आउटपुट को हम ऊपर जो एम्पलीफायर सेक्शन बना हुआ है उसमें हम भेजेंगे एक वॉल्यूम काउंटर के थ्रू। तो ये था इसका पूरा डायग्राम। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।